जय माँ मंगला गौरी। आपसे भक्तों पर मंगला गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज सावन का चौथा मंगला गौरी व्रत है। जिस तरह से भोलेनाथ को सावन सोमवार अत्यंत प्रिय है, ठीक उसी तरह माता पार्वती को श्रावण मास का मंगलवार प्रिय होता है। दरअसल श्रावण मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत का पूजन करने से माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। साथ ही इस दिन पूजा करने से मंगल दोष भी समाप्त होता है। सनातन धर्म में इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माँ गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। मंगला गौरी व्रत के दिन विवाहित महिलाएं वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए माँ गौरी की पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष भी दूर हो जाता है। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब सुनते हैं मंगला गौरी की पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें। फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्यवर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनके सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को 5 वर्षों के लिए करने का संकल्प लेती हूँ। कहते हैं कि मंगला गौरी व्रत ये 5 वर्षों तक रखा जाता है। पहले वर्ष के प्रथम श्रावण में 4 मंगलवार के व्रत मायके में रखे जाते हैं और अन्य 4 वर्षों के श्रावण मास के व्रत ससुराल में रखे जाते हैं। संकल्प लेने के पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। फिर मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। प्रतिमा के सामने आटे से बनाया हुआ एक घी का दीपक जलाएं, जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। माता के पूजन के पश्चात 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना और चावल, मसूर आदि चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। तो चलिए आप सुनते हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान न होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे कम से कम पूजा तो करती ही हैं।
इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती स्त्री 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मंगला गौरी के व्रत के पश्चात मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए, चलिए सुनते हैं। मंगला गौरी व्रत के उद्यापन वाले दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और लाल रंग के वस्त्र पहन लें। उद्यापन वाले दिन भी व्रत रखें और गठजोड़े में पूजा करें। एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और इसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। अब कलश की स्थापना करें। इसके बाद मंगला गौरी की मूर्ति स्थापित करें। माँ को सुहाग का सामान चढ़ाएं, वस्त्र, नथ आदि चढ़ाएं। हमेशा की तरह विधि विधान से ही पूजा करें। मंगला गौरी व्रत में पूजन के लिए विशेष सामग्री की तैयारी की जाती है। इसमें माँ की षोडशोपचार से पूजा की जाती है और प्रत्येक सामग्री भी 16 की मात्रा में अर्पित करना होता है, जैसे कि 16 मिठाई, 16 श्रृंगार सामग्री, लौंग, इलायची, सुपारी, पान और सभी 16 की मात्रा में हो। 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के अनाज, माँ के लिए नए वस्त्र और 16 आटे वाला दीपक, इन सभी सामग्री को माता गौरी को अर्पित की जाती है। हमेशा की तरह मंगला गौरी के व्रत की कथा सुने। पूजा के दौरान भगवान गणेश का ध्यान करें। श्री मंगलाय गौरीये नमः मंत्र का जाप करें और अंत में 16 दीपकों से आरती करें। उद्यापन के बाद पुजारी और 16 विवाहित महिलाओं को भोजन कराएं। सावन में आखिरी बार मंगला गौरी का व्रत करने के बाद उस दिन अपने जीवन साथी के साथ मिलकर हवन व्रत करें। कुंवारी लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर हवन करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करने से व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपसे भक्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।